लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अ स्टूडेंट curiously picks up Rancic and Halliday and tries to understand the answer given at the end of the book using his newfound knowledge of physics. ठीक है, he marks 4 answer in which the following quantities A has same unit as that of angular momentum. A की यूनिट वही है जो किसकी यूनिट है? एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो अगर एक यूनिट बोले तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, मतलब क्या? L1 इंटू ई कितना हो जाएगा? m इंटू वी, मतलब एम एल टी माइनस वन, मतलब ये कितना हो जाएगा? m1L2T-1, m1L2T-1। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए। हमें बोला गया है यूजफुल फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, ओमेगा का 2π/t, टॉर्क का आर क्रॉस एफ, ई रिप्रेजेंट द एनर्जी, एल रिप्रेजेंट लेंथ, सी रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट, एफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम। हमसे बोला क्या है कि ए जैसे डायमेंशन फॉर्मूले, ए जैसा डायमेंशन फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमें इनमें से किस में मिलेगा। तो आइए सब में इनमें बातचीत कर लेते हैं। इधर क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब कि ये क्या चीज है? एनर्जी है। ये क्या चीज है? एनर्जी है। तो हम यहां से सीधे सीधे अगर ए का डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। हाफ एम वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एम इंटू L2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? टी की पावर -1। सो टी की पावर -1 से यहां पर ये -1 बाय कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ML2T-1। ML2T-1 हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है जो हमें यहां से भी मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में देखने पर ए यहां पर है, यहाँ पर अंडर रूट में 1 - v²/c², v भी वेलोसिटी और c भी वेलोसिटी है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, मतलब इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर यहां से हम लोग देखें, इस पूरी टर्म से हम लोग देखें तो हमें a जो नजर आएगा वो a इज नथिंग बट डेल्टा p इंटू वी अपॉन ओमेगा। डेल्टा p इंटू वी अपॉन ओमेगा। जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चलिए, डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब कि m इंटू वी, एम इंटू वी मतलब कि ML T-1 इंटू वेलोसिटी मतलब कि LT-1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज बेसिकली इनवर्स ऑफ टाइम मतलब कि t की पावर -1। सो यहां पर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML2T-1। अगेन दैट इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से भी हमारा ये चीज प्रूव हो रहा है, मतलब बी ऑप्शन भी यहां पर हमारा सही होना चाहिए। सी ऑप्शन को चेक करें तो सी में अगर मैं देखूं तो यहां पर साइन थीटा हमेशा डायमेंशन लेस होगा, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमें जो ए के यहां पर डायमेंशन दिखे वो ए के डायमेंशन हो जाएंगे √2me अपॉन के। अब के क्या है? के इंटू एल डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो के इंटू एल बराबर M0L0T0, और एल तो लेंथ है तो एल की पावर 1 है, तो के का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल की पावर -1। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो इसको अंडर रूट, दो का कोई डायमेंशन नहीं है, मास m हो गया, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 अपॉन के का डायमेंशन कितना है? L-1। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर m2 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? M1L1T-1 अपॉन L-1। L-1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ML2T-1। अगेन दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमें यहां से भी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो डी में दे रखा है T बराबर A इंटू एल, तो यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा T/L। T मतलब टाइम की पावर 1 अपॉन लेंथ की पावर 1, मतलब T1L-1। तो T1L-1 तो यहां पर गलत है, मतलब ए बी और सी यहां पर हमारे सही आंसर होने